ठीक है, 7.1 का दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और इसके आगे कुछ लिखा भी हुआ है, और क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम अनुच्छेद करेंगे तब हम उसको वहां जाकर के उसी फॉर्मूले में बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, वो अलग बात हुई। लेकिन आपको सवाल अभी कहां तक करना है, दूरी ज्ञात करना है। ये जो दिया हुआ है इसकी दूरी ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए ए होगा और ये मान लीजिए क्या होगा, बी होगा। दो बिंदु दिए हुए हैं, ए के और बी के बिंदु दिए हुए हैं, इनकी दूरी ज्ञात करना है। जैसे हमने पहले के तीनों सवालों में करे वैसे ही सवाल ज्ञात करना है, वैसे ही करना है, सेम वही काम करना है। दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, दूरी का सूत्र लगा दीजिए। पहले वाले मान किस किस का दिया हुआ होता है, x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 और यहाँ पे x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15। ठीक है ना। पहले वाले मान किस किस के होते हैं, x1 का 1 और y1 का 1, x2 का 1, दूसरे वाले ब्रैकेट में x2 और y2। अब सीधे क्या करोगे आप, दूरी वाला सूत्र लगा दीजिए। जब बेटा दूरी वाला सूत्र लगाओगे तो दूरी वाला सूत्र क्या कहता है, पहले कोष्टक के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा क्या, y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। इसमें जमा दीजिए। आपने x2 कितना है 36, वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा बेटा 36 माइनस x1 कितना है 0 पूरे का वर्ग, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा वाला जो ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं हम 15, y2 का मान 15 है तो 15 रख दीजिए, माइनस है तो माइनस y1 का मान कितना है बेटा 0 तो 0 रख लीजिए पूरे का वर्ग। सबसे सरल सवाल है ना, जैसे हमने पहले किए वैसे ही करना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, बराबर देखो 36 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 36 का स्क्वायर, और 15 में से 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ दो तरीके करने के हैं। ठीक ऋषभ, यहाँ से थोड़ा देखोगे आप लोग भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 36 का स्क्वायर है और यहाँ प्लस 15 का स्क्वायर है। इसके दो ऑप्शन है। पहला तरीका आप लोग यूज ये करे होगे, यहाँ 36 का वर्ग करोगे और 15 का वर्ग करोगे और आपने क्या करोगे उभयनिष्ठ निकाल लिया होगा, सॉरी गुणनखंड निकाले होगे दोनों के। ठीक, और फिर निकल दिया होगा। उसका एक तरीका और है, मैं वो तरीका बता दे रहा हूँ। पहला तरीका तो सबको बनेगा मेरे हिसाब से कि आपने इसका 36 का वर्ग कर दी होगे, 36 गुणित 36, दूसरा 15 गुणित 15 करके हल कर दी होगे। ठीक है, और दोनों को फिर जोड़ दी होगे, फिर गुणनखंड निकाल दियोगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बता दे रहा हूँ। थोड़ा देखिए, वो एक तरीका जो होगा वो आपने जो मेहनत किया उससे थोड़ा कम होगा, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। देखो जरा कैसे शॉर्टकट होगा, सरल भी होगा थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात रहेगी। हमको क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। क्या करना है, कॉमन निकालना है। अभी आप देख रहे हो वर्गमूल में कॉमन निकलेगा। ये 36 और 15 को ध्यान से देखो आप, ऐसी संख्या सोचो जिसके पहाड़े में 36 भी आता है और 15 भी आता है। 3, बिल्कुल ठीक, 3 के पहाड़े में आता है। 5 के पहाड़े में तो 15 आएगा लेकिन 36 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी संख्या है, लेकिन 3 एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में। तो जब यहां से क्या करो, आप 3 को बाहर कर दो और उसके ऊपर भी वर्ग लगा दो। क्यों वर्ग लगा दो भैया, क्योंकि आपने 36 का स्क्वायर था और 15 का स्क्वायर था, और स्क्वायर वाले को उभयनिष्ठ निकाले हो, इसलिए देखो एक तो रूट के अंदर भी आएगा, क्योंकि वहां से जो निकलेगा बाहर तो उसके साथ सेम निकलेगा। 3 ऐसा ही बाहर होगा, वर्गमूल के अंदर भी बाहर होगा और स्क्वायर में भी होगा। आपने बाहर निकाला है इसलिए इसके यहाँ चिन्ह निकाल लगाना है, क्योंकि वो गुणे में बाहर आया। किसमें बाहर आया, गुणे में बाहर आया। आप 36 के साथ निकाले, 36 और 15 दोनों से बाहर निकाले, अंडर रूट में अंदर कैसे आया समझ में आ गया। अब यहाँ जो बचा वो लिख दो बेटा। देखो 3 एकम और 3 दूनी 12 का वर्ग बचा, यहाँ पे आप बचा, और यहाँ पे क्या बचा 5 का वर्ग। समझ में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना, देखो ये वर्ग से वर्गमूल कट गया। ठीक है ना, देखो बड़ा सवाल नहीं करना, 3 का वर्ग नहीं करना, फिर 9 आएगा, 9 का वर्गमूल है वो नहीं करना, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा 3। अब यहाँ पे एक्चुअल क्या है, यहाँ पे काट तो देते, अगर ये गुणे में होते ना तो मैं इनको भी अलग अलग लिख लेता, और हमेशा गुणे वाली संख्या को बस अलग अलग भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ये उभयनिष्ठ निकला था, चूंकि गुणे में आया था इसलिए मैंने अलग लिख दिया। यहाँ प्लस है इसलिए इनको अलग अलग नहीं लिख सकता। अब यहाँ पे 12 का वर्ग तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, फिर कितना हो जाएगा 144 है, फिर 25, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 3 कड़ी के अंदर दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 169 हो जाएगा। तो 3 गुणित कितना आ जाएगा
कितना जाएगा? 169 का वर्गमूल है 13 का है तो 13 और 13 तिया 39 ये आपका। ठीक है, अब वो आपको दूरी ज्ञात करना था। कहाँ की दूरी ज्ञात करना था भैया? ए और बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी निकल जाएगी तुम्हारी ए और बी बिंदु की। कितनी निकल जाएगी? नहीं, दूसरा सवाल है ना, दो शहरों की दूरी ज्ञात करना था। तो कितनी निकल जाएगी? 39 किलोमीटर। ठीक है ना? ये दूसरा तरीका सबको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, पहला तरीका अगर नहीं बन रहा है तो आप सीधे फिर इसका गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक।